नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई हथेली के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। इस हथेली को अगर एक नज़र करते हैं तो देखिएगा हथेली का जो आकार है, ये आकार एक चौकोर भी है, एक आयताकार भी है। इसका मतलब है मेहनती हैं, मेहनत करने से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और सही दृष्टिकोण को रखकर ही मेहनत करते हैं। बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हथेली में अगर हम सबसे पहले मणिबंध की ओर चलें तो आपकी मणिबंध की जो ये पहली लकीर है, ये बहुत सुंदर स्थिति में है, सबसे ऊपर वाली ये रेखा। और जो ये सबसे ऊपर वाली मणिबंध की लकीर होती है न, ये रेखा होती है न, यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध की रेखा होती है। और इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी हाथ की बाकी की जो ये रेखाएं हैं, ये कितनी प्रबल हैं और इनका क्या प्रभाव हमारे जीवन काल पर पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे जो आपकी ये पहली मणिबंध की रेखा है, एक सीधी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पष्ट रेखा दिखाई दे रही है और गहरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। पहली मणिबंध की ये रेखा जितनी साफ सुथरी होती है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी जातक जातिका स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होते हैं। आपका जो स्वास्थ्य है आने वाले समय में काफ़ी सुदृढ़ रहेगा और आपका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अच्छी खासी पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है। दूसरी, अगर आप देखोगे आपकी हथेली में इस तरह से 3 मणिबंध की रेखाएं एक चूड़ी नुमा यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और हथेली में ये मणिबंध की रेखा साफ सुथरी हैं, कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही है या कहीं पे ये रेखाएं छूट नहीं रही है। तीनों साफ सुथरी हैं, अच्छी हैं। निश्चय ही जीवन काल में इन रेखाओं के कारण सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, संपन्नता मिलेगी। ये अत्यंत श्रेष्ठ जीवन की मणिबंध की रेखाएं आपकी हथेली में हैं। और देखिएगा कलाई में बनी इन मणिबंध की रेखाओं का संबंध हम लोगों के पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। इस तरह से साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं इस जीवन में अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। और इन रेखाओं से ये भी ज्ञात होता है, ये भी हमें मालूम चलता है कि आपके जो कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे। सुंदर जो है आपकी यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही है। वहीं रेखाओं की अगर हम बात करें और आगे बढ़े, उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा हमारे गो ब्लॉग्स में ने रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में जो भी रेखाएं होती हैं, जो भी ग्रह होते हैं, उनकी स्थितियां अलग अलग होती हैं और वो अलग अलग प्रभाव जो है व्यक्ति की हथेली में डालते हैं। यदि आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं या हस्तरेखा में रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब भी मैं कोई नई हथेली की वीडियो अपने चैनल में अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देखकर उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। अब चलते हैं, देखिएगा आपकी हृदय की रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से सीधा जो है गुरुश्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है।
ये हमारा जुपिटर का माउंट होता है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे का भाग कहते हैं। और देखिए थोड़ा समझिएगा, हमारी हथेली में ना 2 आचार्य बैठते हैं, एक ये तर्जनी उंगली के नीचे हैं, ये देवाचार्य हैं, मानी देवताओं के गुरु। आचार्य बृहस्पति है, जुपिटर है ये। और जो हमारा अंगूठा है, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। दोनों गुरु हैं, दोनों आचार्य हैं, और दोनों का अपना महत्व है जीवन काल में। दोनों का पुष्ट सुंदर होना हथेली में अच्छा होता है। अभी हम बात करें, आपकी जो हृदय रेखा है गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से जो है युक्ति बना रही है, मानी यहाँ पे पहुँच रही है, ये बहुत अच्छा होता है। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, मानी केवल अपने स्वार्थ के लिए और अपने परिवार के लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए आप सोचते हैं। और विद्वान हैं, बुद्धिमान भी हैं और तेजस्वी भी हैं। लेकिन प्रेम के मामले में न, जिससे प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। जो आपसे जुड़ जाता है मन से, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन यहाँ पे गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो स्वाभिमान तो है, लेकिन स्वाभिमान में अभिमान का पुट ज़्यादा आ रहा है। ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। एक घमंड टाइप का न गुरु, क्योंकि गुरु यही देता है भाई, गुरु ज़्यादा बली हो जाए यही देता है। घमंड टाइप का ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा आपको जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन निर्मल हृदय की व्यक्तित्व आपका है, पूर्ण विश्वासी है। और देखिएगा, जैसे ही आपकी भाग्य रेखा प्रबल स्थिति में आता है और आपका सूर्य अनुकूल स्थिति में आता है और आपका शुक्र यथावत स्थिति में आता है, ये चीज़ विशेष है। निश्चित तौर पे आप अपनी जीवन काल में मान पद प्रतिष्ठा और अच्छा खासा पद अपने जीवन में ऊंचा पद पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में जैसे ही सूर्य पर्वत बलि दिखाई पड़ता है, भव्य अवस्था में आता है, और सूर्य की ये लकीर भी निश्चित रूप से, जिस तरह से ये देखो सूर्य पे जो लकीर बन रही है, वो लकीर वैसे तो 33वें वर्ष से भाग्योदय देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 33वें वर्ष से भाग्योदय यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपका सूर्य का पर्वत कम से कम जो है 2 से 2.5 साल तक इसी स्थिति में विचरण कर रहे हैं। ये कम से कम जो है 35वें वर्ष में जो है अपने यथावत रूप में आ रहे हैं। तो जब सूर्य अपने भव्य अवस्था में आएगा, निश्चित रूप से आपको अपने जीवन काल में अगर नौकरी करेंगे तो उच्च पद की प्राप्ति होगी। और किस क्षेत्र में होगी देखिएगा, उसके लिए आपका जो है बृहस्पति सबसे पुष्ट दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति पुष्ट दिखाई देता है तो व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में, मानी शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन जिसे कहते हैं, और कानून के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, कोर्स जिसे कहते हैं बैंकिंग, वाणिज्य और मैनेजमेंट के क्षेत्र में यदि प्रयास करता है, भरपूर प्रयास करता है, अच्छी मेहनत करता है, तो निश्चित ही जो है सफलता की प्राप्ति करता है। लेकिन इस रेखा का मतलब ये भी है गुरु से युक्ति बनाने का। जब ये गुरु से युक्ति बनाती है तो ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में आप एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे आपकी रेखा यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। एक रेखा और देखें आपकी हथेली में, देखिएगा आपकी हथेली में मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत लंबी है, और लंबी मस्तिष्क रेखा का होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग जो है अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी नॉलेज के बल पे जीवन में जो है उच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एक रेखा जो है इस तरफ आ रही है, कहीं ना कहीं व्यापार के गुणों में भी वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यापार की तरफ भी मन जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और अगर आप देखोगे आपकी जो जीवन की रेखा है एकदम धनुषाकार है, घुमा रहा है, और यहाँ पे जो है मणिबंध की रेखा से मिल रहा है। देखिए, जब भी हमारी जीवन की रेखा सीधा अंगूठे के पीछे मणिबंध की तरफ से मिले तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति करता है। भले ही उसे संकटों का, भले ही उसे संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्नति निरंतर करता है। और ये मणिबंध की रेखा से मिल रही है। ऐसा व्यक्ति की जो आयु होती है वो शतायु होती है। शत मतलब होता है 100 वर्ष के लगभग ऐसे लोगों की आयु मानी गई है। अपनी उम्र पूरी जीते हैं ऐसे लोग। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, यहाँ से जो है एक रेखा निकल करके और बुध की ओर जा रही है, करीबन 35 से 40वें वर्ष के बीच में। और जब भी ये राहु की रेखा बुध से युक्ति बनाती है तो बुध के गुणों में वृद्धि करती है। और बुध के गुणों में जब ये वृद्धि करती है तो ये व्यापार में या तो ये जो है वैज्ञानिक सफलता व्यक्ति को जो है प्रदान करती है। और उस समय भाग्य रेखा एकदम स्पष्ट हो, कोई रेखा काट न रही हो, कहीं पे छूट न रही हो। अभी आपकी भाग्य की रेखा स्पष्ट नहीं है, ये रेखा जो है अलग अलग तरह की जो है चीज़ें बता रही है। जब ये स्पष्ट हो जाए और ये राहु की रेखा भी स्पष्ट हो 35 से 40 वर्षों के बीच में, तो निश्चित ही व्यापार के क्षेत्र में ये वैज्ञानिक सफलता में ये जो है आपको सहयोग करेगी। और जीवन काल में एक से अधिक जो है स्रोतों से धन का आगमन होगा। इस ओर भी जो है इशारा कर रही है। एक चीज़ और बना रही है आपकी हथेली में, देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ से भी एक रेखा बुध की ओर जा रही है। इसका मतलब है व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। आपकी भाग्य की रेखा यहाँ से जा रही है, चंद्र क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है, फिर इस तरह से जा रही है। और दो चीज़ बता रही है, एक तो यहाँ से ये जारी है चंद्र क्षेत्र से, और जब भी भाग्य रेखा का उद्गम चंद्रमा से शुरू होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच थोड़ा चैन मिलता है, और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख व्यक्ति को अच्छा खासा प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ पे एकदम आके मस्तिष्क रेखा से पहले जो है रुकती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब मस्तिष्क का मतलब होता है निर्णय लेना। आप अपने जीवन काल में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण अपने स्वयं के विकास को आप अवरुद्ध करेंगे, या किसी न किसी रूप से आपको संघर्ष का सामना बीच में करना पड़ेगा 35वें वर्ष तक। उसके बाद ये फिर जारी है, फिर बहुत अच्छा है, लेकिन एकाएक ये जो है हृदय रेखा पे रुक रही है। इसका मतलब हृदय मतलब आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते, आपका दिल, और ये हृदय रेखा पे मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेगा, और फिर व्यक्ति को जो है ऊपर चलना बहुत मुश्किल होगा। तो ये रेखाएं जो आपकी भाग्य की रेखा है, ये रेखा जो है आपको पहले ही सलाह दे रही है, चेतावनी दे रही है कि संभल के रहना है, आपको जीवन में बड़े हिसाब से काम करना है। लेकिन ऊपर की तरफ कुछ रेखाएं इस पे मिल रही है, और जब चंद्रमा से निकलकर कोई भाग्य रेखा पे मिलती है रेखा, तो ये धन देती हैं, ये अच्छा खासा धन देती हैं व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे राहु के क्षेत्र पे एक क्रॉस बन रहा है, ये अच्छा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के करियर के मामले में और धन के मामले में परेशानियां उत्पन्न कराती है। इसका मैं उपाय दूंगा। देखिएगा, अगर ये क्रॉस है तो करियर में जो है आपको बेवजह की चिंताएं, करियर में आपको बेवजह का संघर्ष झेलना पड़ सकता है। और धन के मामले में आपकी हथेली में कितना भी धन आ जाए, हथेली में धन नहीं टिक पाता है। और दूसरी बात, जॉब अस्थायी रहता है।
धन अस्थायी रहता है। क्यों? क्योंकि जो है राहु पे जो है क्रॉस ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन आगे अच्छा है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपका बृहस्पति पूरी तरह से इसका जो झुकाव है वो शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, और मंगल की रेखा से एक रेखा यहाँ पे हृदय रेखा पे आती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़े दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में अड़चन का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता है जो सुख वास्तव में दाम्पत्य जीवन का रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है शुक्र भी इसी स्थिति को ओर ले जा रहा है। लेकिन इसके उपाय बड़े सरल होते हैं और ये चीज़ जो है बड़ी सरलता से ठीक की जाती है। अब हमने सारी रेखाएं तो जान ली हैं आपकी हथेली के मणिबंध से लेके यहाँ से लेके। अब थोड़ा उंगलियों की ओर चले, फिर ग्रहों की ओर चले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जुपिटर माउंट की जो उंगली है वो अच्छी खासी यहाँ पे पूरी झुकाव ली हुई है और शनि की तरफ पूरी झुक रही है। इसका मतलब है ईश्वर के प्रति आस्था बनी हुई है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी हैं और ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर देखें, ये रेखा, ये उंगली बहुत अच्छी लंबी है, और किससे लंबी है? कहीं ना कहीं सूर्य से जो है थोड़ी सी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे हैं आपके अंदर, और मानी एक कार्यकुशल व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि की उंगली देखें तो ये भी हल्की रूप से जो है ऊपर से इस ओर जो है ढलती हुई दिख रही है। इसका मतलब है थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। इन दोनों के बीच हल्का छिद्र दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष तक कहीं ना कहीं छोटे रूप में हो, आंशिक रूप में हो, आर्थिक मामले में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई देगी। खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे रिंग फिंगर टोटली इस तरफ से है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि धन पाने की, फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो है ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन फिर भी लंबवत खड़ी है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबवत खड़ी होती है तो भविष्य में जो है ऐसा जातक जातिका उत्कृष्ट व्यापार की ओर जाता है, या जीवन काल में अगर नौकरी करता है तो उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के योग्य होता है और अपने जीवन में उच्च वर्ग को प्राप्त करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी ऐसे लोगों की रहती है। लेकिन यहाँ पे भी 45वें वर्ष तक धन के मामले में खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन 35वें से कम है खर्चीला स्वभाव। अब देखिएगा, आपका सबसे ज़्यादा इस पर्वत पे जो है हमारा ध्यान जा रहा है, और ये है गुरु का पर्वत। और देखिएगा, महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इसी बृहस्पति जी महाराज की होती है। आप जैसे महिला हैं ना, तो आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन जो तमाम चीज़ें हैं इनकी जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति जी के पास होती है। और बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बृहस्पति की बड़ी भूमिका पाई जाती है। आपका जो जुपिटर माउंट है ये ज़्यादा विकसित अवस्था में है, अत्यधिक पुष्ट अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ा, अगर हम ये कहें, शास्त्रों में जो कहा है वो तो अहंकार की भावना है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती है। और खाने में ऐसा व्यक्ति बड़ा रुचि रखता है, भोजन प्रिय ज़्यादा होता है। मानी कभी तो ऐसी स्थिति है कि कुछ भी खाता रहता है, हर समय खाता रहता है। इस बात की संभावना ज़्यादा बन जाती है अगर बृहस्पति इस तरह से अति बली अवस्था में हो। लेकिन मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन के क्षेत्र में ये सर्वोपरि माना गया है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और देखिएगा, अंगूठा आपका पीछे की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है और मांसल है, अपनी हितों की रक्षा करना आप जानते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर योग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बड़ा गजब का साइन है भाई।
भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, लेकिन अपने जीवन काल में किसी न किसी कारणवश अपने घर का सुख आपको जरूर प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छा है। तर्क शक्ति आपकी बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी बात को समझाने में माहिरता हासिल है। लेकिन देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम, जो अंगूठे का नीचे का ये भाग है ना, इसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। आपकी कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में यहाँ पे ये बलि है, लेकिन दूषित अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहा है। जब शुक्र ऐसी अवस्था में रहता है तो ये मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान रहता है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ जो है देखता रहता है, जिसके कारण जो है चिंता हो जाती है। और फिर बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी अभाव की स्थिति व्यक्ति के पास हमेशा बनी रहती है। शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मंगल की स्थिति देखें, यहाँ पे देखें तो एक पराक्रम दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो कन्फ्यूजन की स्थिति भी दे रहा है, और जो डिसीजन लेने की क्षमता है इसमें बड़ा ये जो है असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की ओर हम चले थे, और आपका अगर जो है शनि देखें, जिस तरह से बृहस्पति वगैरह है उस तरह से शनि काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे भाग्य की लकीर अच्छी है। ये अच्छा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अच्छे फल की भी प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे इस तरह से है कि ज़्यादातर मामलों में, नौकरी के मामले में अगर देखें फिलहाल, तो कुछ समय के लिए कम से कम 33वें वर्ष 35वें वर्ष तक थोड़ा कहीं ना कहीं अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा, तो हल्के रूप में ही सही। यहाँ पे देखें तो ये चीज़ उठी हुई है, ये बेवजह की चिंताएं भी आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें जो है एक बहुत सुंदर जो है त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत लकी साइन है आपकी हथेली में। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक को कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। और देखिएगा, सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाए और धनवानों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि के बल पर और अपनी जो है पुरुषार्थ के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि पाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिस तरह से रेखा है और एक पत्ती नुमा बना हुआ है, लेकिन अगर ये सूर्य पर्वत भी अच्छा होता है और शुक्र जो है बेहतरीन स्थिति में होता है, तो निश्चित रूप से 33वें वर्ष में भाग्योदय यहाँ पे क्लियर था और बहुत अच्छा भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं उपाय दूंगा। 35वें वर्ष से बहुत सुंदर योग आपके जीवन में बन रहे हैं, और जिस तरह से भाग्य रेखा है ये 38वें वर्ष से बहुत सुंदर जो है धन योग बना रही है। लेकिन अभी आपका मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जिस तरह से वास्तव में विकास होना चाहिए था उस तरह से विस्तार नहीं हो पा रहा है। हाँ, आपका जो है अगर हम मरकरी का माउंट देखते हैं, ये बड़ा अच्छा है, और इसके अच्छे होने से जो वाणी की शक्ति है आपकी वो बड़ी मधुर है। एक सम्मोहन वाली वाणी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो सुंदरता है वो भी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आकर्षण वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और योजनाबद्ध से काम करेंगे और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी
माहिरता दिखाई दे रही है, ये अच्छा है। ऊपरी मंगल आपका शानदार दिखाई दे रहा है, जिसके कारण निडर है, साहसी हैं और संकट के समय मन ज़्यादा नहीं घबराएगा, इस ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका चंद्रमा दोषयुक्त है, और जब चंद्रमा दोषयुक्त होता है तो व्यक्ति कई बार इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है या भावुक ज़्यादा हो जाता है, और कई बार तो भावुकता के कारण बार बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन गड़बड़ रहता है, ऐसी दशा में मन काम पर नहीं रहता है, भटक ज़्यादा जाता है, और व्यक्ति को ज़्यादातर जो है किसी कार्य में ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। और जब जो है मन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, काम में नहीं लगता है, तो व्यक्ति का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। क्रिएटिविटी में थोड़ा सा जो है कमी आती है, और कई बार तो ऐसे लोगों को नींद आने में भी दिक्कत रहती है, मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन देखा जाए तो आपकी हथेली एक मेहनती हथेली है, एक पुरुषार्थ वाली हथेली है। जो साइन हथेली में बन रहे हैं एक बेहतरीन बन रहे हैं, और भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे 35वें वर्ष से धन की स्थिति, करियर की स्थिति आपकी जो है अंडर में आती हुई दिखाई दे रही है। पूरा मौका है, पूरा फ़ायदा उठाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जो भी ग्रह नक्षत्र थोड़ी संघर्ष दे रहे हैं, मानसिक परेशानियां दे रहे हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं सुख में जो कमी आ रही है, उसका मैं उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। उन उपायों को विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।